कर रहा है। लेकिन बोलिए मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं आप? महाराज, आप और महाबली भीष्म की वजह से पूरे हस्तिनापुर में शांति है। सारी प्रजा अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। सभी और खुशहाली है। ये तो अच्छा समाचार है मंत्री जी। अनुज भीष्म, आपकी भारतवर्ष की यात्रा कैसी रही? मेरी यात्रा कुशल मंगल रही। पूरे भारतवर्ष में हस्तिनापुर की वीरता का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। बहुत से राज्यों ने हस्तिनापुर से मित्रता का न्योता स्वीकार कर लिया है। इसी न्योते की बदौलत बहुत से राज्य अब हस्तिनापुर के अधीन हो जाएंगे। लेकिन क्या अनुज? लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने ये न्योता ठुकरा दिया। कुछ ऐसे भी राजा हैं जिन्होंने इस न्योते को पढ़कर हस्तिनापुर को बुज़दिल कहा। कौन से राजा है वो? दक्षिण में करबीर का राज्य और उत्तर में काशी का। कौन से राजा है वो जिन्होंने हमारे इस मित्रता के न्योते को ठुकराया? काशी नरेश, वो हमें मित्रता के योग्य नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के राजा ने देह त्याग किया, वैसे राज्य में क्या सब कारोबार ठीक होगा? क्या सच में उसके बच्चे वो राज्य चला रहे हैं? ऐसे राज्य हमारे मित्रता के योग्य नहीं। सेना तैयार करो अनुज। उस अहंकारी काशी नरेश पर मैं खुद आक्रमण करूंगा। शांत महाराज, शांत। आपको इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। हम काशी नरेश पर आक्रमण जरूर करेंगे, लेकिन अब नहीं। पहले जिन लोगों ने हमारे मित्रता का न्योता स्वीकार किया है, हम उन लोगों पर ध्यान देंगे। उनके साथ हमारी सेना बनाएंगे। किसी को भी हम डराकर धमकाकर अपना मित्र नहीं बना सकते। काशी नरेश को भी हम अपनी अच्छाई से जीतेंगे। हमसे मित्रता करना या ना करना, ये उनका निजी अधिकार है। उस अधिकार को हम उनसे छीन नहीं सकते। इसलिए हम एक और बार उन्हें अपने मित्रता का न्योता भेजेंगे। जैसा तुम ठीक समझो अनुज, लेकिन काशी नरेश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कोई हमसे तो भूल नहीं हुई ना? नहीं, हमने तो पूरे आदरता से उन्हें न्योता भेजा था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें हम उनकी योग्यता के अनुसार नहीं लगे। अरे, क्या कमी है अनुज हमारे इस राज्य में? हम तो परिपूर्ण हैं अनुज। हम किसी का दृष्टिकोण तो नहीं बदल सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम पहले उन पर ध्यान देंगे जो हमारे साथ हैं। चित्रांगद को भीष्म की बात सही लगी। इतने में ही एक सेवक अंदर आ गया। महाराज, एक गंधर्व राज अंदर आने की अनुमति मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए। महाराज की आज्ञा लेकर सेवक चला गया। उसने गंधर्वराज को अंदर भेज दिया। गंधर्वराज अंदर आ गए। उन्होंने सभी को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, मैं गंधर्वराज गंधर्व देश से आया हूँ। बोलिए, कैसे आना हुआ? मैंने आपके पराक्रम के बारे में बहुत सुना है। मैं आपको मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती देता हूँ। क्या युद्ध? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज से युद्ध करने के पहले तुम्हें हमसे और हमारी सेना से लड़ना होगा। मैं हस्तिनापुर के महाराज को चुनौती नहीं दे रहा हूँ महाबली भीष्म। मैं तो योद्धा चित्रांगद को ललकार रहा हूँ। लेकिन इस युद्ध का प्रयोजन क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक वीर दूसरे वीर की योग्यता जानने के लिए ये युद्ध कर रहा है। लेकिन चित्रांगद ये युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हस्तिनापुर के सम्राट हैं। वो किसी के साथ भी युद्ध नहीं कर सकते। अगर चित्रांगद इतने ही बलशाली हैं, तो युद्ध में हर्ज क्या है? वैसे भी वो जीत ही जाएंगे। अगर वे इस युद्ध के लिए राजी ना हो, तो क्या मैं ये समझ लूं कि वे हस्तिनापुर के सम्राट कहने के लायक नहीं? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है गंधर्वराज। बोलो, कहां और कब करना है युद्ध? परसों यहाँ कुरुक्षेत्र में करेंगे प्रारंभ युद्ध का। इतना कहकर गंधर्वराज भरे दरबार से चले गए। उनकी दी हुई इस चुनौती की वजह से सब चिंतित हो गए। पुत्र चित्रांगद, तुम यह युद्ध न करो तो ही अच्छा है। ये गंधर्व मायावी होते हैं। लेकिन माते, क्या हम उनकी माया से डर जाएं? ये भी तो उचित नहीं। माता ठीक कह रही है चित्रांगद। इस युद्ध का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुम ऐसे किसी से भी तो युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अनुज, उसने इस सिंहासन को चुनौती दी है। क्या इस सिंहासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं है? ये तो हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन इस युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या मेरी योग्यता पर आपको कुछ संदेह है अनुज? नहीं अनुज। तो फिर ठीक है, मैं हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद गंधर्वराज के द्वंद्व युद्ध की चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर इस युद्ध में मुझे कुछ हो गया, तो मेरे इस सिंहासन को मेरा छोटा भाई विचित्र वीर्य चलाएगा। इतना कहकर चित्रांगद
गंधर्वराज के साथ युद्ध करने कुरुक्षेत्र में चले गए। अगले कई दिनों तक उन दोनों का द्वंद्व युद्ध चलता रहा। इसी द्वंद्व युद्ध के अंत में गंधर्वराज की माया के कारण चित्रांगद हार गए और उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। चित्रांगद की मृत्यु के कारण हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। ऐसे हालात में महाबली भीष्म अब क्या निर्णय लेंगे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ महामंत्री विदुर की इस कहानी में, सिर्फ कुकू एफएम पर। चित्रांगद के शव को लेकर महाबली भीष्म अपनी माता सत्यवती के सामने आ गए। वहां पर आकर उन्होंने उसका शव माता के सामने रखा। जब माता ने उस शव को देखा तब वह शोक करने लगी। यह क्या हो गया मेरे पुत्र के साथ? यह क्या हो गया? अपने आप को संभालिए माता, शोक ना कीजिए। कैसे शोक ना करूं पुत्र? यहाँ एक और पुत्र खोने का दुख और दूसरी ओर राज्य की चिंता। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मैंने आपसे कहा था कि गंधर्व मायावी होते हैं। उनकी माया की वजह से ही मेरे बेटे का प्राण हरण हुआ है। भीष्म, तुमने वहाँ कुछ किया क्यों नहीं? माता, किसी भी द्वंद्व युद्ध के बीच कुछ करना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, इसलिए अनुज को मैं नहीं बचा सका। कौन सा धर्म है यह? मैं नहीं जानती। क्या यह धर्म मेरे बेटे के प्राणों से बढ़कर है? लेकिन माता। लेकिन क्या भीष्म? क्या होगा अब इस राज्य का? क्या होगा तुम्हारे पिता शांतनु को दिए हुए उस वचन का? मैं नहीं जानता माते। कैसे नहीं जानते तुम? कौन उत्तर देगा इस प्रजा को? कौन संभालेगा आगे इन्हें? कौन होगा इनका राजा? तुम तो अपने राजा न बनने के वचन में बंधे हुए हो। हाँ माते, मेरे इसी वचन के कारण मैं इस सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। तो अब उपाय क्या है? माता सत्यवती, हम विचित्रवीर को अपना राजा चुनेंगे। लेकिन वह तो अभी युवा है भीष्म। लेकिन माते, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन भीष्म, तुम तो विचित्रवीर्य को जानते हो। उसने कभी भी कोई शस्त्र नहीं उठाया, न वह किसी शास्त्रों में पारंगत है। तुमने उसे तलवार, धनुष, स्कंद, इन सारे अस्त्रों की शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ यह तो तुम जानते हो। क्या हस्तिनापुर की प्रजा विचित्रवीर्य को अपना महाराज होने के लिए अनुमति देगी? आपका कथन तो उचित है माते। विचित्रवीर शस्त्रों और शास्त्रों के अलावा बाकी सभी चीजों में ज्यादा निपुण है। उसका मदिरा का सेवन बढ़ता ही जा रहा है, इसके कारण वो खुद का संतुलन खो बैठा है। तो हम ऐसे बिगड़े हुए युवराज को हस्तिनापुर के इस पवित्र सिंहासन पर कैसे बिठाएं? इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा माते। क्या करोगे तुम भीष्म? मैं विचित्रवीर को पिता शांतनु की तरह होने के लिए मदद करूंगा। मैं उसे शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, उसका रक्षण करने में हमेशा आगे रहूंगा। इतना कहकर भीष्म ने विचित्रवीर्य को शिक्षा देना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी बुरी आदतों को बदला, फिर उसे धनुष, तलवार, और स्कंद, इन सारे अस्त्रों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीमे धीमे विचित्रवीर्य भी ये सारे अस्त्र सीख गया। इसी दौरान भीष्म ने विचित्रवीर्य को शास्त्रों की भी शिक्षा दी। कई वर्षों की शिक्षा के बाद विचित्रवीर्य अब हस्तिनापुर के राजा बनने के काबिल बन चुके थे और देखते ही देखते उनके राज्याभिषेक का दिन नजदीक आया। उनके राज्याभिषेक के दिन हस्तिनापुर वासियों को संबोधित करते हुए भीष्म ने कहा, मेरे प्यारे हस्तिनापुर वासियों, मैं महाबली भीष्म आप सभी के सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। महाराज चित्रांगद के मृत्यु के बाद
ये राज सिंहासन राजा के बिना ही चलता रहा। राजा के बिना सिंहासन एक माता से बिछड़े हुए पुत्र के बराबर है। हस्तिनापुर के इस स्थिति का कारण मैं खुद हूं। इस स्थिति को मैं अब बदलना चाहता हूं। इसलिए मैंने माता सत्यवती को साक्षी मानकर आपके लिए एक नए राजा का चयन किया है। महाराज, कौन है हमारे नए महाराज? आपके नए महाराज हैं विचित्रवीर। लेकिन ये कैसे हो सकता है महाबली भीष्म? क्यों, क्या हुआ? माफ करना, लेकिन विचित्रवीर की बुरी आदतों और उनके पराक्रम को तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने आज तक कोई शस्त्र हाथ में भी नहीं उठाया। वे किस प्रकार इस राज्य के राजा बनने के लिए योग्य हैं? आप सही कह रहे हो महामंत्री, लेकिन विचित्रवीर अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें मैंने खुद अपने हाथों से शिक्षा दी है। विचित्रवीर भी अपने भाई चित्रांगद जैसे सर्व शस्त्रों में और शास्त्रों में निपुण हो गए हैं। ठीक है महाराज, लेकिन उन्हें राजा बनने के लिए कुछ चुनौती से गुजरना होगा। ठीक है, विचित्रवीर को सारी चुनौती मंजूर होगी। लेकिन महाबली भीष्म, हमें अगर विचित्रवीर को महाराज बनाना हो तो उनकी पहले हमें शादी करनी होगी। उनकी शादी होने के बाद ही वे इस सिंहासन के पद के लिए योग्य होंगे। शादी? लेकिन क्यों? शास्त्रों के अनुसार जो भी इस राज्य का राजा बनेगा उसे विवाह करना अनिवार्य है। कोई भी राज्य राजा के पत्नी के बिना वंचित नहीं रह सकता। ये तो बड़ी समस्या है। अब विचित्रवीर के लिए हम पत्नी कहां से ढूंढेंगे? इसका सुझाव मेरे पास है। काशी नरेश ने अपनी तीनों बेटियों के स्वयंवर का आयोजन किया है। लेकिन राजमाता, हस्तिनापुर को तो उन्होंने निमंत्रण ही नहीं दिया। हस्तिनापुर के साथ काशी नरेश का बहुत पहले से शत्रुत्व है। हमें निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ? मेरा सबसे बड़ा बेटा महाबली भीष्म जाकर उन तीनों लड़कियों को स्वयंवर से जीत कर लाएगा। लेकिन माता, ये तो उचित नहीं। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने तो विवाह ना करने की प्रतिज्ञा की है। क्या तुम अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे छोटे भाई के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं? लेकिन माता, किसी भी स्वयंवर से वधु को उसका वर ही जीत कर लाता है। मैं तो उन लड़कियों का वर नहीं बन सकता, इसलिए उस स्वयंवर में जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। अगर तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो राजमाता की हैसियत से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम जाकर काशी नरेश की तीनों ही लड़कियों को मेरे बेटे विचित्रवीर्य के लिए जीत कर लाओ। क्या भीष्म अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन करेंगे? क्या वो स्वयंवर में जाएंगे? क्या वे काशी नरेश की उन 3 लड़कियों को जीत पाएंगे? मैं काशी नरेश आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं। मेरी तीनों पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका, जो कि मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं उनके लिए पति की तलाश में हूं। और मैं मेरी पुत्रियों के लिए ऐसा वर चाहता हूं जिनका मन इस ब्रह्मांड से भी विशाल हो, जिसके मन में कोई भी दुर्विचार ना हो, जिसके शौर्य की कोई भी सीमा ना हो, हरदम उसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज हो और उसकी अपने प्रजा पर चंद्रमा जैसी शीतल छाया हो। ऐसे वर की मैं पुत्रियों के लिए खोज कर रहा हूँ। काशी नरेश ने अपनी तीनों बेटियों के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के लिए दूर देशों के युवराज, उनके मंत्री और विद्वान गण उपस्थित थे। राजा ने अपने राज्य के ही एक मैदान में इस स्वयंवर का आयोजन किया था। राज्य के ईशान दिशा में स्थित इस मैदान को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। पूरे मैदान के इर्द गिर्द नन्हे नन्हे तुषार जगह की शोभा बढ़ा रहे थे। उन तुषार पात्रों में डाला हुआ इत्तर पूरे माहौल में खुशबू फैला रहा था। स्वयंवर में भाग लेने वाले हर व्यक्ति की अच्छी तरह से व्यवस्था हो रही थी। मैदान के ऊपरी हिस्से में आसन व्यवस्था थी। आसन व्यवस्था में सबसे ऊपर दूर देशों से आए हुए युवराज बैठे थे। उनके बगल में मंत्री, प्रधान और उनके बाद विद्वान और ब्राह्मणों की व्यवस्था थी। सेवकगण हर एक व्यक्ति की खानपान की व्यवस्था में जुटे थे। सभी ओर खुशी का माहौल था। इसी हड़बड़ी में कुछ युवा युवराज बातें कर रहे थे। हमें लगता है ये स्वयंवर पांचाल के राजकुमार जीतेंगे। इसी बात का प्रत्युत्तर कहते हुए दूसरा कोई बोला, हमें ऐसा नहीं लगता।
द्रविड़ राज के राजकुमार भी तो है, वो भी जीत सकते हैं। ये बात सुनकर कोई बोला, काश महाबली भीष्म स्वयंवर का हिस्सा होते, उनसे अब तक तो कोई नहीं जीत पाया। वो यहाँ क्यों आएंगे? उन्होंने तो विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। इसी हड़बड़ी में घोषणा हुई, यदन सैनी, कृष्णवर्ती, काशी नरेश कन्या, काशी कुमारियां पधार रही हैं। तीनों राजकुमारियों का रूप देखकर वहां पर मौजूद हर राजकुमार मोहित हो गया। तीनों ही राजकुमारियां अपने पिता काशी नरेश के पास जाकर बैठ गई। इतने में ही एक सेवक अंदर भाग कर आया। महाराज, हस्तिनापुर से महाबली भीष्म आए हैं। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ आ रहा है? वे भला इस स्वयंवर में क्यों आएंगे? भीष्म के आने की खबर सुनकर सारे युवराजों में हड़बड़ी मच गई। सभी उपस्थित गण चौंक गए। वहां पर बातें होने लगी। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई है। राजकुमारियों का सौंदर्य तो ऋषियों की तपस्या भंग कर सकता है। ये तो एक मामूली सी प्रतिज्ञा है, उसका क्या मोल? लगता है ये अपने पिता की मृत्यु के प्रतीक्षा में ही थे। पहले रानी सत्यवती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा। इन सभी युवराजों की बात सुनकर भीष्म क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी आवेशता के साथ कहा, खामोश! अगर जबान से एक भी लफ्ज निकला तो मैं जबान खींच लूंगा। आओ खींचो, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? शांत हो जाओ बच्चे, मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है। अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भीष्म, ये सभा केवल अतिथियों के लिए है। जानता हूं, इसलिए आपके इस सभागृह में आपके इन अतिथियों की जुबान को काटकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूं। काशी राजकुमारियां बरसों से कुरुवंशियों में ही विवाह करती हैं। आज भी यही होगा। मैं इन 3 राजकुमारियों को मेरे छोटे भाई विचित्रवीर की रानियां बनाने के लिए यहां से ले जा रहा हूं। मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे लेकर जाने दूं मेरी बेटियों को? क्या तुम स्वयंवर के धर्म को नहीं जानते? राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, उसके लिए मैंने आपको माफ तो पहले ही कर दिया था, और फिर भी आप इतने ही वर्षों की विवाह की प्रथा को तोड़ रहे हो। ये कौन सा धर्म हुआ काशी नरेश? इन राजकुमारी को अपना वर चुनने का पूर्ण अधिकार है। राजकुमारी को यह अधिकार नहीं है शालराज। पिछले कई वर्षों से हस्तिनापुर के युवराज और काशी की राजकुमारियों का विवाह हो रहा है। अगर इन राजकुमारियों को यह अधिकार है तो इस स्वयंवर सभा में बैठने के लिए मेरे जितना योग्य कोई नहीं। बहुत बोल रहे हो भीष्म, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं सिर्फ घोड़ों को लगाम देता हूँ। तुम्हारे कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इस दरबार में घोषणा कर रहा हूँ कि मैं राजकुमारी को ले जा रहा हूँ। जो भी मेरे बीच आएगा मैं सीधा उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। महाबली भीष्म का उस सभा में सभी ने विरोध किया। सभी के विरोध को महाबली भीष्म ने अपने बाणों से उत्तर दिया। उनके पराक्रम के कारण कोई भी राजकुमार और कोई भी राजा उन्हें हरा न सका। पूरे 3 प्रहर के बाद सभी राजाओं को हराकर भीष्म ने काशी नरेश से कहा, अपनी बेटियों को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए काशी नरेश। नहीं भीष्म, नहीं। अपनी बेटियों को मैं उस दुराचारी विचित्रवीर के हाथों में नहीं दे सकता। आप गलत विचार कर रहे हैं काशी नरेश। विचित्रवीर अब वैसे नहीं रहे। वे अपने पिता शांतनु और बड़े भाई चित्रांगद जैसे पराक्रमी बन चुके हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी तीनों ही लड़कियां हस्तिनापुर की रानियां बनेंगी। उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक भाई की तरह मैं उनकी देखभाल करूंगा। उनके बेटों को अपने पुत्र की तरह रखूंगा। माता सत्यवती की छत्र छाया में वे तीनों अच्छा जीवन बिताएंगे। उनके होने वाले पुत्र हस्तिनापुर के युवराज होंगे। आगे जाकर उनके पुत्र ही हस्तिनापुर पर राज करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं महाराज, इतना अच्छा अवसर ना छोड़िए। मैं गंगा पुत्र भीष्म मेरी इन तीनों बहनों की रक्षा का आपको वचन देता हूं। क्या काशी नरेश अपनी तीनों बेटियों को भीष्म के साथ जाने देंगे? महाबली भीष्म
काशी नरेश की तीनों लड़कियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले जा रहे थे। तभी शाल्व कुमार ने उन्हें रोक लिया। शाल्व कुमार अंबा से प्रेम करते थे और काशी नरेश की बड़ी बेटी अंबा भी उन कुमार से प्रेम करती थी। उसने अपने इस प्रेम के बारे में भीष्म को बताया। भीष्म ने अंबा को शाल्व कुमार के पास भेज दिया और वो अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर आ गए। भीष्म के आने की खबर लेकर दासी माता सत्यवती के पास गई। माता सत्यवती, महाबली भीष्म अंबिका और अंबालिका को अपने साथ लेकर आए हैं। यह तो तुमने बहुत शुभ समाचार दे दिया। जाओ दरबार में जाकर ऐलान कर दो। जैसी आपकी आज्ञा माते। दासी ऐलान करने के लिए दरबार में चली गई। भीष्म इन दोनों राजकुमारियों को लेकर सत्यवती के पास आ गए। सत्यवती को देखकर दोनों राजकुमारियां प्रभावित हो गईं। राजकुमारी ने सत्यवती के पैर छुए और कहा, प्रणाम राजमाता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी बहू के रूप में चुना। माता भी बोल रही हो और अपने रिश्ते में भेद भी रख रही हो। ऐसा नहीं चलेगा। तुमने माता कहा है तो मैं भी तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही स्नेह दूंगी। माता, आप हमारी अपनी सगी माता जैसी ही हो। यहाँ हस्तिनापुर में हम दोनों को सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं मिला, उसके साथ एक भाई और एक माता की भी प्राप्ति हुई। अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर में घुल मिल गई थीं। दोनों के आने के 2 दिनों के पश्चात ही शास्त्रों के अनुसार विचित्रवीर्य और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह के दौरान देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण और क्षत्रिय आए हुए थे। सभी ने विचित्रवीर्य और उनकी दोनों पत्नियों को आशीर्वाद दिए। कुछ ही दिन में विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन शादी के बाद विचित्रवीर्य को क्षय रोग की बाधा हुई और इस रोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य के जाने के बाद माता सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका से कहा, अंबिका, अंबालिका, तुम दोनों की केश मुक्ति की विधि हमें संपन्न करनी होगी। पत्नी अपने पति के साथ विवाह करके बालों का श्रृंगार करती है, लेकिन अब तुम्हारे यह बाल इसके आगे हमेशा श्रृंगार रहित होंगे। लेकिन माँ, यह हमारे साथ ही क्यों हुआ? यह तो विधि का विधान है बेटी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। विधवा होने के बाद स्त्री को सबसे ज्यादा होता है विरह, और उस विरह को ही अपने ऊपर हावी मत होने देना बेटी। अब तो जीवन भर सिर्फ विरह ही बचा है माते। लेकिन उस विरह को इतना भी मत बढ़ने देना कि उसमें जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर आप शायद इस बात को कभी न समझ पाएंगी। क्या मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी? यह सोचा भी कैसे तुमने? अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, पता है मुझे एक विधवा का दुख क्या होता है। आपने तो संसार का सुख देखा है राजमाता, वह भी अपने पति के साथ। आपने संतान का भी सुख पाया है, तो आप किस दुख की बात कर रही हैं राजमाता? हमारी ओर देखिए, न पति का सुख न संतान का सुख। हाँ माता, देखिए ना, काशी की राजकुमारियां हस्तिनापुर की आश्रित बन गईं। तुम यहाँ पर आश्रित नहीं हो, तुम भी साम्राज्य की रानियां बनोगी। लेकिन कैसे माता? अपने पुत्र को जन्म देकर। लेकिन हम पुत्र को जन्म कैसे दे सकते हैं राजमाता? तुम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी नियोग के माध्यम से। मतलब किसी मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो, तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। तुम दोनों के लिए मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को नियोग के लिए निमंत्रण दे दिया है। लेकिन माता, यह निर्णय लेने से पहले क्या आपने हमें पूछना भी अनिवार्य नहीं समझा? आपको हमसे पूछना चाहिए था कि हमारे लिए नियोग का मार्ग योग्य है कि नहीं। राजमाता हूँ मैं हस्तिनापुर की। सिंहासन के हित में कुछ निर्णय मुझे लेने पड़ते हैं। उन निर्णय के बीच कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं आड़े नहीं आ सकती। तुम राजरानियां भी हो, सत्ता के साथ जो कर्तव्य जुड़े होते हैं वह तुम्हें पूरे करने ही होंगे। इतना कहकर माता सत्यवती वहां से निकल गईं। माता सत्यवती के पुत्र वेदव्यास नियोग की क्रिया के लिए सबसे पहले अंबिका के पास चले गए।
उसके बाद उन्होंने अंबालिका को अपने पास बुलाया। दोनों के साथ नियोग की क्रिया संपन्न हो गई। इस क्रिया को खत्म करने के बाद वेदव्यास अपनी माता सत्यवती से मिले। माता, नियोग की क्रिया तो संपन्न हो गई, लेकिन इस क्रिया में 2 बाधाएं आ गई हैं। कौन सी बाधाएं पुत्र? माता अंबिका ने नियाग के समय अपनी आंखें बंद कर दी थी। इस कारण उनका पुत्र अंधा पैदा होगा। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ माता, ये सच है। अंबालिका के साथ नियोग की क्रिया कैसी रही? माता, अंबालिका नियोग के समय पर मुझसे डर गई। इस कारण उनके जन्म लेने वाले बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। यह तो अनर्थ हो गया पुत्र। फिर से हस्तिनापुर एक बड़े संकट में आ गया। कैसे करेंगे हम इस संकट का निवारण? इन दोनों की दासी परिश्रमी के साथ नियोग की क्रिया संपन्न करके। लेकिन वह तो दासी पुत्र होगा। माता, मनुष्य अपने कर्म से ही पहचाना जाता है, जन्म से नहीं। उस दासी पुत्र को मैं शास्त्रों की शिक्षा दूंगा और उसे मैं सबसे विद्वान बनाऊंगा। मुनिवर, आप नियोग की क्रिया का प्रारंभ कीजिए। इस नियोग की क्रिया के बाद हस्तिनापुर में 3 संतानों का जन्म हुआ। उनमें से पहली संतान अंबिका द्वारा हुई, जिसका नाम धृतराष्ट्र था। अंबालिका के बेटे का नाम पांडु था और परिश्रमी के बेटे का नाम विदुर था। इसी विदुर की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कुकू एफएम के इस अनोखे शो विद्वान विदुर में। तीनों ही राजकुमार महाबली भीष्म की शिक्षा के अंदर बड़े हो रहे थे। विदुर दासी पुत्र होने के कारण उन्हें हर जगह टोका जाता था। ऐसे करते करते दिन बीत गए और सभी राजकुमार अपने अपने विषयों में निपुण हो रहे थे। अब बारी थी हस्तिनापुर का राजा चुनने की। आयु में बड़े होने के कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा चुना गया तथा पांडु को राज्य का सेनापति चुना गया और विदुर को महामंत्री बनाने का फैसला हो गया। इस फैसले के बारे में विदुर अपने गुरु भीष्म से बात करने के लिए चले गए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पुष्पेण नमः, मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्पण हिरण्यगर्भ मारीचादित्य भास्कर भयो नमो नमः। प्रणाम पितामह, प्रणाम। आओ विदुर, कैसे आना हुआ? क्या महामंत्री पद की शपथ लेने से पहले आशीर्वाद लेने आए हो वत्स? नहीं पितामह, मैं तो अनुमति लेने आया हूँ। कैसी अनुमति पुत्र? महामंत्री पद की शपथ लेने से मैं मुक्ति चाहता हूँ। इसकी अनुमति आप मुझे दीजिए। लेकिन क्यों? हस्तिनापुर के इस राज्य ने मेरे जैसे एक दासी पुत्र को बहुत सम्मान, आधार और स्नेह दिया है। विदुर, तुम सम्राट विचित्र वीर के पुत्र हो, जैसे धृतराष्ट्र और पांडु हैं। मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए कोई भेद नहीं। वे दोनों रानियों के पुत्र हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो लांछन मेरे ऊपर ही आएगा, उनके ऊपर नहीं। तुम मेरे शिष्य हो वत्स, किसी पर कीचड़ उछले ऐसा कार्य तुम करोगे ही नहीं। महामंत्री पद की शपथ लेने के बाद धर्म और प्रेम में चुनाव करना होगा। तब किसका चुनाव करूंगा मैं पितामह? कहीं धर्म के चुनाव में मेरे परिवार के खिलाफ मुझे कोई निर्णय न लेना पड़े। धर्म सूर्य है और प्रेम चंद्रमा। यदि प्रेम को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त करोगे, वो भी अंधकार के साथ। यदि धर्म को चुनोगे तो प्रकाश प्राप्त होगा, तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी। धर्म का चयन करना ही तुम्हारे प्रजा के लिए सुखदायक होगा। जाओ विदुर, जाओ, महामंत्री पद की शपथ ग्रहण करो और स्थापना करो इस संसार में धर्म की अपने कर्तव्यों के साथ। महाबली भीष्म के उपदेश के कारण विदुर अपने मन की विफलता को पीछे छोड़कर हस्तिनापुर के राज दरबार में गए। वहां पर उनके शपथ ग्रहण की विधि संपन्न हो रही थी। हस्तिनापुर के होने वाले महामंत्री विदुर और सेनापति पांडु पधार रहे हैं।
प्रणाम पितामह, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। कल्याण हो पुत्र। दोनों ही युवराज अपने शब्द ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पधारिए। कृपाचार्य की बात सुनकर दोनों ही युवराज दरबार के बीचों बीच स्थापित स्थल में गए। कृपाचार्य ने सबसे पहले विदुर को तिलक लगाया। इस तिलक के साथ मैं अपने बुद्धि में न्याय को स्थापित करता हूँ। इस तिलक के साथ मैं अपनी बुद्धि में समर्पण को स्थापित करता हूँ। इस जल के साथ मैं सत्य का पान करता हूँ और इसी सत्य का पूरे जीवन में आचरण करूंगा। इस जल के साथ मैं संयम को धारण करूंगा। इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं धर्म को धारण करूंगा। इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं धैर्य को धारण करूंगा। आयुष्मान भव पुत्र। मैं महर्षि कृपाचार्य हस्तिनापुर के तुम दोनों युवराजन को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इस सिंहासन की शोभा को और बढ़ा दो। अपने पराक्रम से इस सिंहासन की रक्षा करो। मैं विचित्रवीर्य पुत्र विदुर ये राज मुद्रा धारण कर शपथ लेता हूँ। मैं हस्तिनापुर के महामंत्री पद को स्वीकार करता हूँ। आज से मेरे लिए मेरे सारे स्नेह संबंध कोई मायने नहीं रखेंगे। मैं मेरे जीवन के अंतिम चरण तक इस सिंहासन की सेवा करूंगा। ऐसे करके पांडु ने भी हस्तिनापुर के सेनापति पद की शपथ ले ली। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर बने और सेनापति पांडु बने। इसी दौरान इस भरी सभा में धृतराष्ट्र आ पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखा और वो सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पधारो पुत्र, पधारो और स्वीकार कर लो अपना यह राज सिंहासन। भीष्म, पुत्र धृतराष्ट्र को इस सिंहासन का प्रतीक यानी राज तलवार अपने हाथों से प्रदान करो। जैसी आज्ञा माते। रुकिए पितामह। क्या हुआ महामंत्री? हस्तिनापुर के महामंत्री होने के नाते मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। कौन सा अनुरोध विदुर? माता, एक जन से नेत्रहीन व्यक्ति कैसे किसी राज्य सिंहासन पर बैठ सकता है? ऐसे व्यक्ति को राज्य सिंहासन पर बैठाना अपने प्रजा को धोखा देने जैसा है और हस्तिनापुर का महामंत्री होने के नाते मैं इसकी अनुमति नहीं देता। कोई नेत्रहीन कैसे अपने राज्य को सही दृष्टि से देख सकता है? इसलिए आप धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना सकते। लेकिन राज्य सिंहासन तो खाली नहीं रख सकते महामंत्री। आप इस पर क्या सुझाव देंगे? आप पांडु को राजा घोषित कीजिए। विदुर की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया। पितामह भीष्म ने भी विदुर की इस बात को मान लिया और पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। विदुर की यही बात ही धृतराष्ट्र और विदुर के झगड़े की सबसे पहली चिंगारी थी। यहीं से हस्तिनापुर में दो पक्ष बनने शुरू हो गए। महामंत्री बनकर विदुर ने और क्या क्या अच्छे कर्म किए, ये जानने के लिए सुनते रहिए विद्वान विदुर। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। आपने पहले मेरे बेटे पांडु को मुझसे छीन लिया और अब मेरे पौत्रों को। क्यों किया आपने ऐसा प्रभु? क्यों किया आपने ऐसा? मेरे बच्चों के साथ क्यों किया? पिताश्री, संभाले अपने आप को। आप शोक ना करें। कैसे शोक ना करूं मैं विदुर? मेरे 5 पौत्र पांडव किसी मामूली से लाक्षागृह में मारे जाते हैं। ये मैं कैसे सहन करूं? पिताश्री, अब होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है विदुर? क्या हमारे कुल से कुछ गलती हुई है? क्या हमसे कुछ बड़ा पाप हुआ है? अब इस उम्र में मैं अपने पौत्रों का कुल नष्ट होते नहीं देख सकता। मेरी बेटी कुंती का भी अंत मैं मेरे आंखों से कैसे देखूं? बताओ विदुर, बताओ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम थे ना वहां? क्या कर रहे थे तुम्हारे सैनिक? क्या इस खतरे का तुम्हारे गुप्तचर विभाग को पता नहीं था? पिताश्री, मैं वहां मौजूद था, लेकिन हम कुछ करें इसके पहले ही यह अनर्थ हुआ। ये तुम बोल भी कैसे सकते हो विदुर? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उन्हें वनवास में नहीं भेजना चाहिए था। नहीं पिताश्री, पांडवों का वनवास में जाना ये तो विधि लिखित था।
और इस विधि के लेखन को कोई भी नहीं टाल सकता। आप शांत हो जाइए। पांडवों का वनवास जब खत्म होने वाला था, उनके हस्तिनापुर वापस आने के दौरान वे सारे एक लक्षागृह में विश्राम के लिए रुके। उसी दौरान उस लक्षागृह को आग लग गई और पांडव उस आग में जलकर राख हो गए। यह खबर पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। हस्तिनापुर, द्वारिका, इन सारे शहरों में पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर मातम सा छा गया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आने के लिए निकल चुके थे। सभी जगह पांडवों की मृत्यु की खबर तेजी से फैल रही थी। इस दौरान उस लक्षागृह से 6 लाशें मिलने के बाद पांडवों की मृत्यु हो गई, इस बात पर सभी ने विश्वास कर लिया था। पांडवों की मृत्यु की शोक सभा में श्री कृष्ण को छोड़कर सभी महारथी मौजूद थे। सर्वत्र शोक का वातावरण था। हवा में एक मायूसी छा गई थी। इसी शोक सभा में सभी लोग पांडवों के बारे में बात कर रहे थे। इतने में ही एक सेवक दरबार में आ गया। महाराज धृतराष्ट्र, द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ लेकर आओ। इस भरी शोक सभा में श्री कृष्ण अंदर आ गए और स्मित हास्य करते हुए बोले, महाराज धृतराष्ट्र, मुंह तो मीठा कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे कुल के दुख का इस तरह मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता माधव। और पांडव आपके भी तो मित्र थे। उन्हीं मित्रों के कुशलता की खबर लेकर आया हूं। मतलब? मैं समझा नहीं माधव। मतलब महाराज, सारे पांडव बुआ कुंती के साथ जीवित हैं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव? मेरे भतीजे जीवित हैं? हाँ महाराज, हाँ। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? और वो जो 6 लाशें हमें मिली, उसका क्या? महाराज, पांडव उस लाक्षागृह में उपस्थित थे, लेकिन उस लाक्षागृह से इस अनहोनी की सूचना मिलते ही वे सारे वहां से निकल गए और बच गए। वो अगले 2 दिन तक मूर्छित अवस्था में थे, इसलिए चाचा विदुर के सेवकों को वो घने जंगल में नहीं मिल पाए। क्या तुम सच कह रहे हो केशव? अगर तुम्हारी ये बात सही है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कहाँ है मेरे भतीजे? महाराज, पांडव बुआ कुंती के साथ कल हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे। आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शोक सभा में खुशी छा गई। बहुत सारे महारथी खुश हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पांडवों का जीवित रहना मान्य नहीं था। वो सब फिर से चिंता में पड़ गए। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र खुश थे। उन्होंने पांडवों के स्वागत का पूरे हस्तिनापुर में ऐलान कर दिया। पांडवों के आने की खबर सुनकर पिता महाभीष्म बहुत खुश थे। पांचाल नरेश के पुत्र दूसरे दिन पांडव और कुंती को भी सभा में लेकर आए। सभी ने पांडवों का स्वागत किया। पांडव भी वनवास के बाद अपने सगे संबंधियों को मिलकर खुश थे। पांडव और सभी की भेंट होने के बाद श्री कृष्ण भरे दरबार में बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों की आने की खुशी में मुझे आपसे कुछ मांगना है। जो चीज मैं मांगूंगा वो चीज आप मुझे देंगे? क्यों नहीं? देखिए महाराज, आप वचन दे रहे हैं। आपसे मैंने जो चीज मांगी है वो मुझे देनी ही होगी। बोलिए विदुर। महाराज, आप हस्तिनापुर का विभाजन कर दीजिए। हस्तिनापुर को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। विदुर की ये बात सुनकर सब चौंक उठे। विदुर ऐसे फैसलों के लिए मशहूर थे। विदुर ने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए धृतराष्ट्र के खिलाफ ऐसे बहुत से फैसले लिए। विदुर के लिए हुए ऐसे और फैसलों के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए आगे का एपिसोड। रात का समय था। तेजी से हवाएं चल रही थीं। बहुत से पशु पक्षी आवाज कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, तातश्री, जैसे शास्त्र कहते हैं कि अग्नि की ज्वाला प्रकट होने से धुआं उत्पन्न होता है, इसी तरह जब कोई महान विपत्ति आने को होती है या किसी दुष्ट राक्षस का जन्म होता है तो पूरी धरती इसका संकेत देती है। तुम किसकी बात कर रहे हो विदुर? ये कहते हुए मेरा मन टूट रहा है।
मेरे शब्द मुझे ये बात कहने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, पर मैं गांधारी के प्रथम पुत्र की बात कर रहा हूं। ये बालक हमारे साम्राज्य के लिए और समस्त सृष्टि के लिए विपत्ति का कारण बनेगा। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो महामंत्री विदुर? ये संकेत है ताजश्री। मेरी आत्मा मुझे ये संकेत दे रही है, ये सृष्टि हमें संकेत दे रही है कि विपत्ति इस बालक के जन्म के बाद निकट होगी। मैं कुरु साम्राज्य के सुख और सफलता का ही विचार करता हूँ। मुझे केवल इस स्थिति में एक मार्ग दिखाई देता है। आज जन्म लेने वाले पुत्र का नाश अनिवार्य है। मेरे पुत्र का मैं खुद वध कर दूं, ये कैसा परामर्श है विदुर? भ्राताश्री, जब दीवार में पीपल उगता है तब उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। अगर उसे समय पर नहीं उखाड़ा जाए तो ये पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता है। भ्राताश्री, ये समय का संकेत है भ्राताश्री कि ये बालक आगे जाकर एक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का नाश निश्चित होगा। एक नवजात बालक के जन्म से आप भयभीत हो उठे हैं विदुर? नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हूं मैं। तो आज जन्मे सारी सृष्टि के बालकों का नाश करें विदुर। और बादल तो प्रत्येक वर्ष में गरजते हैं, प्राणी प्रत्येक वर्ष में चीखते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि प्रत्येक बालक का ऐसी स्थिति होने पर वध कर दे। आज का दिन मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा। पृथ्वी कोई संकेत नहीं दे रही। ये कैसा न्याय है महामहिम? महाराज धृतराष्ट्र, आपको 100 पुत्रों का लाभ हुआ है। अगर एक पुत्र की बलि हो जाए तो समस्त राष्ट्र को लाभ होगा। इसी कारण आहुति देना उचित होगा। वैसे भी युद्ध में राजकुमार बलिदान देता ही है। बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति को। हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री। महामहिम भीष्म का क्या मत है इस विषय में? क्या महायोद्धा महाबली के अंग में वो बल है जो एक निशस्त्र नन्हे बालक के गले पर तलवार चला दे? ये बात सोचकर तो मेरा हृदय कांप उठता है, पर यह बात से भी मैं ज्ञात हूं कि राजा को कभी कभी कठिन निर्णय लेने ही पड़ते हैं। ताजश्री, मैंने अपने इस पुत्र के लिए अनेक वर्ष प्रतीक्षा की है, अनेक सपने देखे हैं। मैंने उसे लेकर मेरा बहुत प्रिय हो गया है। ये पुत्र जन्म से पहले ही जिस फूल की सुगंध से मन खुश होता है, मोहित होता है, उसे ही अपने बाग से कैसे उखाड़ दें? ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजा के सर पर मुकुट होता है और मन में पुत्र के लिए प्यार। मन और दिमाग के बीच समाधान पाना अत्यंत कठिन होता है धृतराष्ट्र। इस समय तो राजनीति मत खेलिए महामहिम। स्पष्ट उत्तर दीजिए, स्पष्ट। क्या पांडु के पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाने के लिए मेरे भांजे की हत्या का आयोजन है ये? उत्तर दीजिए महामहिम। पांडु और धृतराष्ट्र में मैं कोई अंतर नहीं रखता। मेरे लिए वो दोनों ही समान हैं। वैसे ही उन दोनों के पुत्र भी मेरे लिए समान हैं। महाराज स्वयं सब कुछ अच्छे से जानते हैं। वो हस्तिनापुर के राजा भी हैं और एक पुत्र के पिता भी। इस दुविधा का निर्णय उन्हें ही लेना होगा। राज्य के हित में जो कुछ होगा, प्रजा के हित में जो कुछ होगा, वो निर्णय महाराज जरूर लेंगे, ये आशा मैं करता हूं। जो निर्णय तुम्हें उचित लगे वो लेना धृतराष्ट्र। निर्णय लेने के बाद विधाता को बुला लो। नहीं, अगर मेरे पुत्र का वध करना ही होगा तो मैं अपने हाथों से करूंगा। मरने से पहले एक बार उसे छू तो सकूंगा। अगर इस सृष्टि का विधान यही है तो मुझे मेरे प्रिय बालक का वध करना ही होगा। एक पिता के नाते धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का वध नहीं किया। ये वही क्षण था जहां से महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के बीच की दूरियां और बढ़ने लगीं। विदुर द्वारा की हुई भविष्यवाणी आगे जाकर सही साबित हुई। दुर्योधन हस्तिनापुर के विनाश का कारण बन गए। इसी हस्तिनापुर के विनाश में द्रौपदी वस्त्रहरण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस द्रौपदी वस्त्रहरण में विदुर की क्या राय थी, ये जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए पूरी कहानी। द्रौपदी ने दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ में अपमान किया था।
वो अपमान दुर्योधन ने दिल पर ले लिया। इंद्रप्रस्थ से वापस आते समय गांधार नरेश शकुनी ने उसे कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में जो तुम्हारा अपमान हुआ है उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर दूत क्रीड़ा का प्रेमी है एवं वो तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा। और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में कोई नहीं है। पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें अपने अपमानों के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया और युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी। थोड़ी बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपने समस्त राज्य तक को हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। मुझे माफ करना, मैं आवेश में आकर सभी हार गया। ये देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि ने इस खेल को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। शकुनी ने फिर से पासा फेंका और बोला, बोलो भांजे, अब क्या दांव पर लगाओगे? स्वयं अपने आप को। युधिष्ठिर ने स्वयं को अपने आप पर दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है। यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए तो मैं तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। इस तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। तब विदुर ने कहा, धर्मराज, तुम पागल हो गए हो। ऐसी कपट की क्रीड़ा में कोई अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है? ये कपट क्रीड़ा नहीं है काकाश्री। युधिष्ठिर खेल नहीं सकता, इसलिए हार गया। हाँ काकाश्री, शायद मैं ही गलत खेल रहा हूँ। नहीं पुत्र, ये कपट क्रीड़ा है। आपने हमारा हरदम विरोध ही किया है। बहुत हो गया वार्तालाप। मामाश्री, आप पासे फेंकिए। पासा फेंका गया। युधिष्ठिर हार गए। उन्हें देख के दुर्योधन बोला, जीत गया मैं। ये द्रौपदी अब मेरी दासी है, उसे यहाँ ले आइए। दुष्ट! धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। वो सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वो अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा भवन में बुलाया है। सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में द्रौपदी के प्रश्न को रख दिया। उस प्रश्न को सुनकर भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध और गुरुजन सिर झुकाए मौन बैठे रहे। ये देखकर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, दुशासन, तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, द्रौपदी, तुम्हें हमारे महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है। मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें बुलाने आया हूँ। ये सुनकर द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुशासन, मैं रजस्वला हूँ,
सभा में जाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि इस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। तुम रजस वाला हो या वस्त्रहीन, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हें महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उनके वचनों को सुनकर द्रौपदी स्वयं को बचाने के लिए गांधारी के महल की ओर भागने लगी, किंतु दुशासन ने झपट कर उसके घुंघराले केशों को पकड़ लिया और सभा भवन की ओर घसीटने लगा। सभा भवन तक पहुंचते पहुंचते द्रौपदी के सारे केश बिखर गए और उसके आधे शरीर से वस्त्र भी हट गए। अपनी ये दुर्दशा देखकर द्रौपदी ने क्रोध में भरकर उच्च स्वरों में कहा, रे दुष्ट, सभा में बैठे हुए इन प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी के ऊपर ये अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरत वंश पर। खामोश। यहाँ उपस्थित भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे गुरुजन भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि तुम्हें हमने दांव में जीता है। क्या तुम इन सब से भी अधिक ज्ञानी हो? स्मरण रखो कि गुरुजनों के समक्ष तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें दंड दूंगा। दुशासन, तुम द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे निवर्सना करो। रुक जाओ दुर्योधन, मैं तुम्हें द्रौपदी को रिहा करने की आज्ञा दे रहा हूँ। क्या तुम्हारी मति भंग हो गई है? सुनो पुत्र, ये धर्म के खिलाफ है। कोई भी खेल किसी भी स्त्री के चरित्र के ऊपर नहीं होता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बेटी जैसी बहू को तुम अपमानित करना बंद कर दो, नहीं तो मैं महामंत्री विदुर इस भरी सभा में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनते ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खींचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने के अपने प्रयास में लगा ही हुआ था। द्रौपदी ने जब वहां उपस्थित सभासदों को मौन देखा तो वो द्वारकावासी श्री कृष्ण को टेरती हुई बोली, हे गोविंद, हे मुरारी, हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी इस बहन की ये पुकार सुनोगे? भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। वे समस्त कार्य त्याग कर तत्काल अदृश्य रूप में वहां पधारे और आकाश में स्थिर होकर द्रौपदी की ओर साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते जाता था और साड़ी थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन शिथिल होकर पसीने पसीने हो गया, किंतु अपने कार्य में सफल न हो सका। द्रौपदी के इस अपमान को देखकर भीमसेन का सारा शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उन्होंने घोषणा की, जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, यदि मैं उन हाथों को अपनी गदा से नष्ट न कर दूं, तो मुझे स्वदिति ही ना मिले। यदि मैं उसकी छाती को चीरकर उसका रक्तपान न कर सकूं, तो मैं कोटि जन्मों तक नरक की वेदना भुगतता रहूं। मैं अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वश में हूं, अन्यथा इन समस्त कौरवों को मच्छर की भांति मसल कर नष्ट कर दूं। यदि आज मैं वचनबद्ध नहीं होता, तो द्रौपदी को स्पर्श करने वाले को तत्काल यमलोक पहुंचा देता। भीमसेन के वचनों को सुनकर भी अन्य पांडवों तथा सभासदों को मौन देखकर दुर्योधन और अधिक उत्साहित होकर बोला, द्रौपदी, मैं तुम्हें अपनी महारानी बना रहा हूं। आओ, तुम मेरी बाई जंगा पर बैठ जाओ। इन पांडवों का साथ छोड़ दो। ये सुनते ही भीम दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। इस पर भीम पुनः दुर्योधन से बोले, दुरात्मा, मैं भरी सभा में शपथ लेकर कहता हूं कि युद्ध में तेरी चांग को चीर कर ना रख दूं, तो मेरा नाम भीम नहीं। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर विदुर से रहा न गया। वे बोल उठे, पितामह भीष्म, एक निरीह अबला पर इस तरह अत्याचार हो रहा है और आप उसे देखकर भी चुप हैं। क्या हुआ आपके तपोबल को? इस समय दुरात्मा धृतराष्ट्र भी चुप है। क्या वो ये नहीं जानता कि इस अबला पर होने वाला अत्याचार उसके कुल का नाश कर देगा? एक सीता के अपमान से रावण का समस्त कुल नाश हो गया था। विदुर ने ये बात करके पूरे भरत वंश के कार्य पर ही प्रश्न उठाया था। विदुर ने जब देखा कि उनकी बातों का कोई भी असर दुर्योधन और सभा पर नहीं पड़ रहा, तब विदुर व्यथित होके वहां से चले गए। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। द्रौपदी के वस्त्र हरण को पूरी सभा में सिर्फ विदुर
और विकर्ण ने ही विरोध किया। इस विरोध की वजह से कौरवों की विदुर से दूरियां और भी बढ़ने लगीं। इसी सभा में महाभारत के महायुद्ध की घोषणा हुई। युद्ध में होने वाली हानि को जानने के कारण वासुदेव श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव को लेकर हस्तिनापुर आए। उस शांति प्रस्ताव में महात्मा विदुर का क्या योगदान था, ये जानने के लिए सुनते रहिए आगे के एपिसोड। महाभारत के युद्ध में भले ही दो परिवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद होने वाले परिणाम बहुत ही खतरनाक थे। उस परिणाम के कारण जो हानि होने वाली थी, वो हानि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। इसलिए इस महाभारत के युद्ध को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण वीर सात्यकी के साथ शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। उनका स्वागत करते हुए सेवक ने कहा, देवकी नंदन श्रीमद् नारायण वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। प्रणाम वासुदेव, आपका स्वागत है। शांति दूत वासुदेव, आपका इस दरबार में स्वागत है। आपको हमारी तरफ से ये भेंट। आपकी ये भेंट देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ पितामह, पर इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। वासुदेव, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले आप आराम कीजिए। दुशासन, इन्हें अपने कक्ष में भोजन के लिए लेकर जाओ। नहीं पितामह, पहले हम वासुदेव को अपने कक्ष में भोजन के लिए लेकर जाएंगे, फिर वो दुशासन के कक्ष में प्रस्थान कर सकते हैं। नहीं दुर्योधन, भोजन केवल दो ही जगह किया जाता है, एक तो अपने अतिथि के यहाँ और दूसरे अपने मित्र के यहाँ। और ना तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं और ना ही तुम मेरे मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर के कक्ष में जाऊंगा। वहां बुआ कुंती भी है। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा वासुदेव कि भोजन के लिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया आपने। सदैव बहुत फैला हुआ शब्द है युवराज, और मैं तो सिर्फ एक शांति दूत हूं। जब तक आपकी संधि ना हो जाए तब तक मैं आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? इसलिए गांधारी पुत्र दुर्योधन, पहले हम एक मत तो हो जाए। हे वासुदेव, आपकी ये अभिव्यक्ति मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वाद विवाद का सफल होना या असफल होना, ये अतिथि या अतिथि ना होने से क्या संबंध रखता है? क्योंकि आपसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है वासुदेव। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप जैसे विद्वान पुरुष अपने अतिथियों के आमंत्रण का अपमान कैसे कर सकते हैं। हे दुर्योधन, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता। कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या भूखा हो। दुर्योधन, मैं ना तो तुम्हारा स्नेही हूं और अभी तो मैं फिलहाल भूखा भी नहीं हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप वासुदेव? हम आपके लिए प्रिय कैसे नहीं? मैं सही बोल रहा हूं दुर्योधन। अगर तुम मेरे लिए प्रिय होते तो जब मैंने तुम्हारे सामने और अर्जुन के सामने जब मेरी यादवी सेना या मेरे बीच चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा था तो तुमने मेरी सेना का चुनाव किया था। अगर तुम मेरे प्रिय होते तो तुम अर्जुन से पहले मुझे चुनते। पर इससे कुछ सिद्ध नहीं होता वासुदेव। कुंती पुत्र अर्जुन ने पहले ही आपको मांग लिया था, तो इससे यह तो तय हो गया था कि आप उनके पक्ष से लड़ेंगे, तो हम उसके बाद क्या ही कर सकते थे। तो फिर मैं पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन का हो चुका हूं। तो मुझे अब बताना दुर्योधन, मैं तुम्हारा निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं? और जो पांडवों का मित्र नहीं है वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है और जहां धर्म है वहां मैं हूं। और पूरे हस्तिनापुर में धर्म का नाम है महात्मा विदुर। उनका क्या लेना देना? मैं धर्म का दूत बनकर आया हूं। अगर मैं आपके कक्ष में भोजन करता हूं दुर्योधन, तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। इसलिए मैंने धर्म के मार्ग को चुना, इसलिए मैंने विदुर को चुना। आपने मेरा अपमान कर दिया वासुदेव, ये अपमान मैं याद रखूंगा। क्रोध में ना आओ दुर्योधन। क्रोध का कवच नम्रता के बाणों को रोक नहीं सकता। और आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूं। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। तुम शांति का मार्ग स्वीकार कर लो। शांति का मार्ग ही स्वर्ग का मार्ग होता है और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। भोजन का समय है। तुम मुझे सचमुच अगर भोजन करवाना चाहते हो दुर्योधन, तो तुम मेरा ये शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। भोजन तो मैं विदुर के यहाँ ही करूंगा। मैं ये कदापि मान्य नहीं करूंगा। हे भगवान,
मैं धन्य हो गया, आपने भोजन के लिए मेरा चुनाव किया। श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के घर ही भोजन करना पसंद किया। उन्होंने महात्मा विदुर को भी शांति प्रस्ताव का महत्व समझाया। शांति प्रस्ताव अगर दुर्योधन ने मान्य किया तो बहुत बड़ी अनहोनी दूर हो सकती है। ये बात श्री कृष्ण ने विदुर को समझाई। क्या विदुर ये बात दुर्योधन को समझाने जाएंगे? क्या दुर्योधन ये बात समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। बोलिए काका श्री, आप मुझसे शांति प्रस्ताव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दुर्योधन, एक बात ध्यान में रखो कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं ही अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ। और वासुदेव ने यह विश्वास अवश्य दिलाया है कि जो कुछ वासुदेव स्वीकार करेंगे उसे स्वीकार करने में पांडव कोई भी संकोच नहीं करेंगे। आप बोलिए काका श्री। तुम तो जानते हो कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। यदि युद्ध हुआ तो महात्मा और योद्धाओं का यह मिलन निश्चित ही बिखर जाएगा। अगर यह युद्ध हुआ तो इतिहास इन सारे आंसुओं का हिसाब तुमसे पूछेगा जो इस युद्ध के उपरांत बहेंगे। तुम कौरवों के युवराज हो, तुम्हारे पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, तुम समझदार हो। मेरा कहना मान लो पुत्र। आप क्या कहना चाहते हैं? शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए कुरुवंशियों को शांति के मार्ग पर लेकर चलो। दुर्योधन, इसी में भारतवर्ष, भरतवंश और पूरे संसार का कल्याण है। इस युद्ध का निर्णय अब तुम्हारे हाथों में है। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने द्यूत के खेल में कितने कपट किए। इतिहास तुमसे पूछेगा क्योंकि वह कपट में तुमने उनका साथ दिया। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों किया। इतिहास तुमको यह पूछेगा कि आपने उस वक्त आज्ञा क्यों दी। इतिहास इन सब चीजों के लिए तुमको ही दोषी ठहराएगा। इसलिए तुम ये जान लो कि शांति का कोई विकल्प नहीं। आप किसके पक्ष में बात कर रहे हैं काका श्री? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पांडवों के पक्ष से बात कर रहे हैं। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा दुर्योधन। मैं सिर्फ खून की नदियां बहाने से रोक रहा हूं। अगर ये युद्ध हुआ तो रक्त की धाराएं बहेंगी, कोई नहीं बचेगा, अखंड पृथ्वी का विनाश होगा। नहीं महामंत्री, विनाश हमारा नहीं होगा, विनाश पांडवों का होगा। दुर्योधन, अभी भी समय है, सुधर जाओ। बस कीजिए महामंत्री, बहुत हो गया। ये बात आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप आपके प्रिय पांडवों के पक्ष में ही निर्णय लेना चाहते हो। दुर्योधन, शांत रहो। मैं हस्तिनापुर का महामंत्री हूं। एक महामंत्री के समक्ष तुम इस भांति बात नहीं कर सकते। नहीं काका श्री, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आपने आज तक केवल पांडवों का साथ दिया है और मेरा विरोध किया है। दुर्योधन, तुम्हारी वाणी पर लगाम लगाओ। ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारा महामंत्री नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा काकाश्री भी हूं। काकाश्री होते तो मेरा समर्थन करते। आप केवल एक षड्यंत्रकारी मनुष्य हो। आपने कभी हमारे हित में बात नहीं की। न ये तब चाहते थे कि मेरे पिता राजा बने, और ना अब आप चाहते हो कि मैं राजा बनूं। बहुत बुरी बात है काकाश्री। हमारे समक्ष आप उन पांडवों का पक्ष लेते हो। अगर आप मेरे पिता के भाई नहीं होते तो मैं आपको एक राजकुमार का विरोध करने के जुर्म में कारागृह में डाल देता। तुम एक दासी पुत्र हो और तुम्हें राजकुमार को सिखाने का कोई हक नहीं। दुर्योधन, ये मत भूलना कि मैंने शस्त्र विद्या भीष्म पितामह से सीखी है। तुमने मुझे दासी पुत्र कहकर गलती कर दी। आपको तो हस्तिनापुर से निष्कासित कर देना चाहिए। अपनी सीमा का उल्लंघन मत कर दुर्योधन। ये मत भूलो दुर्योधन कि मैं विदुर हस्तिनापुर का रणनीतिकार भी हूँ। इस महाभारत में तुम्हें मेरी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे सैकड़ों महामंत्री मेरे पैर के नीचे होते हैं। युद्ध जीतने के लिए मुझे ऐसे दासी पुत्र की जरूरत नहीं है। दुर्योधन, अभी मेरा हस्तिनापुर से और तुमसे सारा समर्थन टूट गया है। अब ना ही तुम मेरे शस्त्र का उपयोग कर सकते हो और ना ही मेरी रणनीति का। मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति को इस युद्ध से अलग करता हूँ। इसी वार्तालाप के दौरान वहां शकुनी आ जाते हैं। विदुर को क्रोधित देखकर शकुनी बोलते हैं,
दुर्योधन, हंसना बंद करो। परमात्मा विदुर, क्षमा कर दो इसे, बच्चा है ये। मामाश्री, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। शकुनी, इससे पहले मेरे क्रोध से मेरे विवेक का बांध टूट जाए, ले जाओ इसे यहाँ से। दुर्योधन को मारने के लिए विदुर ने अपना धनुष उठाया और वो शकुनी से बात करने लगे। विदुर का क्रोध इतना था कि उस क्रोध के कारण उनका धनुष ही टूट गया। इस क्रोध में वो शकुनी से बोले, अगर मेरा ये धनुष न टूटा होता तो मेरे धनुष से बाण छूट जाता, मेरे भ्राता धृतराष्ट्र को पुत्र हानि होती। मैं आज भी यही कामना करता हूँ कि अगर युद्ध हो तो मेरे भ्राता धृतराष्ट्र और ज्येष्ठ भ्राता पांडु के पुत्र सुरक्षित रहें। हे वासुदेव, प्रकट हो जाओ और इस मूर्ख को समझाओ। विदुर की इस विनती को सुनने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण वहां पर आ गए। वासुदेव श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा षड्यंत्र खेला आपने वासुदेव। मैं यही सोच रहा था कि मेरा आतिथ्य ठुकराकर आपने विदुर के यहाँ आतिथ्य क्यों स्वीकार किया। क्या योजना थी उसके पीछे? उसका उत्तर मुझे अब मिल गया। दुर्योधन, मैं यहाँ आया ये मेरा चुनाव था, और तुमने जो बर्ताव किया ये तुम्हारा चुनाव है। और अब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हुए, वो इनका चुनाव है। अपने निर्णय स्वयं लेना ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, और उसका फल वही चुकाता है। दुर्योधन के इस बर्ताव के कारण महात्मा विदुर ने इस युद्ध से दूर रहना ही पसंद किया। क्या होता अगर महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लेते? इस युद्ध के दौरान महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को राजा के आचरण के कुछ नियम बताए थे। उन नियमों को हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर ने अपने पूरे जीवन में धर्म का आचरण किया। उन्होंने उनके इर्द गिर्द बसे हुए लोगों को भी वो आचरण करना सिखाया। विदुर के उस वक्त लिए हुए फैसलों की चर्चा आज भी होती है। उनकी विदुर नीति का अभ्यास आज भी दुनिया में किया जाता है। विदुर के बताए हुए कौन से नियमों का आज हम जिंदगी में अमल कर सकते हैं, ये आप कमेंट में लिखिए। भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। लंका में आग लग गई है, भागो। सोने की लंका जल रही थी। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। लोग भाग रहे थे। लंका में रहने वाले सारे राक्षस